किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनके बीच एक दयालु और मददगार जादूगरनी भी रहती थी। सभी जानवर जादूगरनी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन कुछ जानवर बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ एक विशाल राक्षस आ जाता है। आ गया रे, आ गया, राक्षस तुम्हें खाने आ गया। राक्षस को देखकर सब बहुत डर जाते हैं और भागकर सीधा जादूगरनी की गुफा में चले जाते हैं। तुम सब अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? अरे रे, जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है। वह हम सभी को खाने की बात कर रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है। वह इतना ज्यादा ताकतवर है कि आसानी से हम सबको मार कर खा सकता है। जानवरों की बात सुनकर जादूगरनी चिंता में पड़ जाती है और उन सबको बचाने का उपाय सोचने लगती है। उस रात सभी जानवर जादूगरनी की गुफा में ही रुक जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही भालू गुफा से बाहर निकलता है तो राक्षस उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देता है। अरे रे, राक्षस पागल हो गया है क्या? भला इतनी ठंड में कोई किसी पर ठंडा पानी डालता है? थोड़ी तो इंसानियत रख। राक्षस को इंसानियत रखने के लिए बोल रहा है, वो भी एक जानवर। बढ़िया है, बढ़िया है। इसके बाद राक्षस आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर पहुंचने पर उसे शेर खाना खाते हुए दिखता है, जिसे देखकर राक्षस को भूख लगने लगती है और वह शेर का खाना गायब करके अपने पास ले आता है। यह क्या किया? अभी के अभी मेरा खाना वापस करो। बिल्कुल नहीं करूँगा, और यह खाना तुम्हारा नहीं, मेरा है। राक्षस जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता है और शेर की तरफ देखकर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। शेर वहाँ खड़ा सिर्फ उसे देखता रह जाता है। खाना खाने के बाद राक्षस एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी उसकी नजर कंगारू पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। चलो कुछ मजा किया जाए, लेकिन इसे परेशान कैसे करूँगा? मिल गया आइडिया। राक्षस अपने जादू से कंगारू को अपनी तरफ खींचता है और उसे आसमान में गोल घुमा देता है। ये पिट्ठी जानवर मेरे आगे कुछ नहीं कर सकते, और मैं इनके साथ चाहे जो भी कर सकता हूँ। मजा आ गया। अरे अरे, ये क्या किया? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तोहफा था। कंगारू की बात सुनकर राक्षस हैरान हो जाता है और कंगारू को नीचे उतारता है। कैसा तोहफा? कहाँ है तोहफा? दिखाओ तो जरा। कहाँ से दिखाऊं? मुझे आसमान में तुमने ही घुमाया था ना, तो भुगतो, हो गया तोहफा गुम। भले ही ये राक्षस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अक्ल से बिल्कुल पैदल है। एक तोहफे की बात से पागल बन गया। मुझे इसे बुद्धि से ही हराना पड़ेगा। राक्षस को हराने की तरकीब सोचते हुए कंगारू जादूगरनी के पास जाता है और उससे जड़ी बूटियों के बारे में पूछता है, जिसके बाद वह उसे एक विशेष जड़ी बूटी से काढ़ा बनाने के लिए बोलता है तथा उसे लेकर राक्षस के पास जाता है। राक्षस की गुफा में पहुंचकर वे देखता है कि राक्षस वहां नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कंगारू वहां खाना पकाने लगता है, जिसके अंदर वह जादुई जड़ी बूटी से बना काढ़ा मिला देता है। इसे अपने बल पर बहुत अभिमान है ना? आज इसे पता चलेगा कि बुद्धि के आगे बल कुछ भी नहीं होता। कंगारू खाना पका ही रहा होता है, तभी वहाँ राक्षस आ जाता है। कंगारू को अपनी गुफा में देखकर वह हैरान रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तोहफा खो गया था, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए खाना पकाकर उसका हिसाब बराबर कर रहा हूँ। अरे वाह, अच्छा है, बनाओ और बनाओ। राक्षस एक कोने में बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब खाना तैयार हो जाता है तो कंगारू उसे राक्षस के पास लेकर आता है। ये लो दोस्त, आराम से इस स्वादिष्ट खाने का मजा लो। राक्षस खुशी खुशी कंगारू के हाथ से खाना लेता है और जैसे ही उसे खाता है उसके शरीर में जलन शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में वे जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद सभी जानवर कंगारू की समझदारी की प्रशंसा करते हैं और उसे धन्यवाद